देखिए, जिस तरीके से पूरी घटना के बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि जो वहाँ की पुलिस थी, पुलिस और पूरा प्रशासन, वो स्कूल को बचाने में लगा था। ये पहली बार नहीं है कि स्कूल का ये इंसिडेंट सामने आया है, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं। आक्रोश तब बढ़ गया कि जब वहाँ पे जो पेरेंट्स थे, बार-बार कह रहे थे एफआईआर दर्ज करो, पर एफआईआर दर्ज करने में भी 12 घंटे लगे और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का जो इंटरवेंशन था, उसके बाद जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें भी अब सामने आ रहा है कि उनके पेरेंट्स बता रहे हैं, लड़की के पेरेंट्स बता रहे हैं कि घंटों बाद पुलिस खुद आई थी मेडिकल टेस्ट के जहाँ पे मेडिकल टेस्ट हो रहा था। तो इतनी गंभीर चीज़ें सामने आ रही हैं जो दिखा रहा है कि प्रशासन और शासन पूरा मिलकर एक स्कूल को बचाने का काम कर रहा था और ऐसे घिनौने काम को छुपाने का काम कर रहा था। तो हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है, पूरी महाराष्ट्र की नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि इस बंद का समर्थन करें क्योंकि आज किसी और की बेटी के साथ हुआ है, कल हमारी बेटियों के साथ में होगा, हमारे घरों में होगा। तो कब तक हम लोग चुप रहेंगे? कब तक हम कहते रहेंगे इसमें राजनीति नहीं करनी? ये राजनीति का विषय नहीं है, महिलाओं के सम्मान का विषय है और खास करके मैं महाराष्ट्र की महिलाओं को कहूँगी कि ज़िंदगी भर हमें जब से बचपन से लेकर अब तक ये सिखाया गया कि आवाज़ क्यों कर रहे हो, शोर क्यों कर रहे हो, क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? अब का समय है शोर करने का, अपनी आवाज़ सुनाने का, अपने दुःख बताने का और सरकारों से कहने का कि हम सिर्फ़ आपकी वोट बैंक की राजनीति की लाड़की बहन नहीं हैं। हम न्याय की लाड़की बहन बनना चाहते हैं, हम लाड़की बेटी बनना चाहते हैं और इंसाफ की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। इसलिए हमने ये पूरा बंद का आयोजन किया है और उम्मीद करते हैं कि सब महाराष्ट्रवासी इस बंद का समर्थन करेंगे और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। ये शर्मनाक है कि आज मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है वो राजनीति से प्रेरित है। ये बदलापुर के खुद रहने वाले आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बदलापुर के सारे व्हाट्सएप पे रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस पे ये मैसेज गया था। ये महिलाएँ इस सबसे ज़्यादा उत्तेजित थी इस बात को लेकर के उनकी बेटियों के साथ इस तरीके का काम हो रहा है। महिलाओं का प्रोटेस्ट था, वहाँ के रेज़िडेंट्स का प्रोटेस्ट था। आज आकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट था। इतना शर्मनाक है कि अपनी ज़िम्मेदारी समझने की बजाय ये दूसरों पे दोष मढ़ रहे हैं। कल कोई भी ऐसा नेतागण नहीं मिला होगा विपक्ष का हो या किसी तरीके का जो आग लगाने वाले काम हो, जहाँ वहाँ पे पाया गया होगा। जब से 13 तारीख से लेकर ये घटना हुई है, 20 तारीख तक कोई विपक्ष का नेता मैं उनको चुनौती देती हूँ, बता दें कि किसी ने ये कहा होगा कि सरकार अपना काम नहीं कर पाएगी। उम्मीद ये थी कि महाराष्ट्र की संस्कृति और संस्कार जो हैं, उसका पालन करते हुए, उसका धर्म निभाते हुए ये लोग काम करेंगे। आज उनके एक फॉर्मर मेयर कहते हैं कल, क्योंकि एक महिला पत्रकार उसको रिपोर्ट कर रही थी, कह रहे थे तुम तो ऐसे रिपोर्ट कर रही हो जैसे रेप तुम्हारे साथ ही हुआ है। कितनी शर्मनाक बयान है और जब खुद मुख्यमंत्री अपना पल्ला झाड़ रही है कहकर ये सब राजनीति हो रही है और कंसर्न ना दिखाएं, खास करके वो उसी गढ़ से आते हैं जहाँ पे यह घटना हुई है, दिखाता है कितनी असंवेदनशील सरकार है, कितनी मतलबी ये सरकार है और कैसे सत्ते के नशे में इनका अहंकार जो है चरम सीमा पर है। आप समझ सकते हैं ना, जब अहंकार सर पे हो और जब नाश मनोज पे आता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक तो बहुत पहले मर चुका था, जब उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की। अब उसका परिणाम महाराष्ट्र की जनता के सामने आ रहा है। जो उन्होंने एफआईआर, रिवर्स एफआईआर किया है, उन लोगों पे जो न्याय की मांग कर रहे थे, जो लाठी चार्ज लोगों पे किया है क्योंकि वो इंसाफ मांग रहे थे, वो वैसा ही याद दिलाता है जैसे मराठा आरक्षण जब कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तभी भी इसी गृह मंत्री, यही देवेंद्र फडणवीस ने लाठी चार्ज उन पे ऑर्डर किया था। कितने भी आप लाठी चलवा दो, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि खोखे सेना और देवेंद्र फडणवीस काबिल नहीं है कि महाराष्ट्र को विकास की और प्रगति की ओर ले जाए।